क्या आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर बैंकिंग में सिलेक्शन चाहते हैं? तो एक टॉपर की तरह सोचें और पढ़ें और कड़ी मेहनत करें तो नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, वेलकम आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बड़ी से बड़ी संख्याओं में भाग देने की सबसे आसान ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप संख्या को देखकर तुरंत पता कर लेंगे कि वह संख्या किससे पूरी तरह से कट जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। यदि कोई भी संख्या हो और हमें मालूम करना हो कि वह दो से पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। यदि उस संख्या के इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक कहने का मतलब जैसे कि 13 है, तो 13 में 3 जो है इकाई होगा और ये दहाई होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे पहले इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, इस प्रकार। तो जो सबसे पहला अंक होगा वो क्या होगा, इकाई होगा। ठीक, तो यदि संख्या का इकाई अंक जो हो वो सम हो या फिर जीरो हो तो वह संख्या पूरी तरह से दो से कट जाएगी। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, यदि कोई संख्या है, पता करना है कि वो दो से पूरी तरह से कटेगी कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई का अंक देखेंगे। यदि वो सम है या फिर जीरो है तो वह संख्या पूरी तरह से दो से कट जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे 196 है, तो अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने के कारण हम इसे तुरंत काट देंगे दो से। तो 2 9 18 और 2 8 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 98 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में यदि जैसे 3250 है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या इकाई अंक है, जीरो है। तो जब इकाई अंक सम या जीरो हो तो वह संख्या निश्चित ही दो से कटेगी। तो इसे भी काट के चाहे देखिए, 2 1 के 2 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये कितना आया, 1625। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल तीसरा है जैसे 59534, तो ये भी दो से पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, सम है। तो काट के भी देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 7 14, 2 छंग 12, 2 7 14, तो ये कितना आ गया, 29,767। तो इस प्रकार से चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक सम हो या फिर जीरो हो तो वह संख्या निश्चित ही दो से कट जाएगी। तो अब आप संख्या को देखते ही समझ लेना कि ये दो से कटेगी कि नहीं। यहाँ पे अगला आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे दूसरा है 3 से विभाज्यता का नियम। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि कोई संख्या हो और पता करना है कि वो 3 से पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों का योग जो होगा, यदि वो 3 से कटेगा तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों का जो योग हो वो 3 से कट जाए तो वह संख्या भी पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पहला है 45 है, अंकों का योग, तो यहाँ पे 4 और 5 का अंक है, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 4 9 आएगा। तो आप देखिए जो 9 आया ये 3 से पूरी तरह से कट रहा है, क्योंकि 3 त्रिक का 9। तो इस प्रकार से 45 भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे एक चाहे काट के देखिए, 3 1 के 3, 3 5 15, अर्थात 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा उदाहरण जैसे देखें, 3078 है, तो यदि इनके अंकों का योग जो आएगा वो 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंकों का योग निकालेंगे। तो 3 0 7 और 8 का योग करेंगे तो क्या होगा, 3 7 3 10, 8 18 होगा। तो अब देखिए 18 क्या है, 3 से कट रहा है, तो ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी, 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो काट के भी देखिए, यहाँ पे 3078 है, 3 से काट रहे हैं, तो 3 1 के 3 0, 3 दूनी 6, तिछंग 18। तो इस प्रकार से 1026 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 से विभाज्यता की ट्रिक देखेंगे। यदि कोई संख्या हो बड़ी और पता करना है कि वो 4 से पूरी तरह से कटेगी कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है, यदि उस संख्या का जो अंतिम 2 अंक हो, अंतिम 2 अंक हो वो 4 से कट रहा हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे है पहला 924, तो अब देखिए यहाँ पे हम अंतिम 2 अंक देखेंगे, तो 2 और 4 है, मिला के क्या है 24। यदि 24 4 से कट रहा होगा अंतिम 2 अंक,
तो यहाँ पे अंतिम दो अंक क्या है, 24 है। तो यदि ये 4 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। तो देखिए 24, 4 छंग 24, 6 बार में कट जाएगा, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो काट के भी देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तई 12, 4 एक के 4, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 231 बार में। ठीक, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है जैसे 38 और 36 में। तो अब देखिए यहाँ भी जो अंतिम दो अंक है इस संख्या का क्या है, 36 है, जो कि 4 से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 4 9 क्या होता है 36, 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए, भाग भी देखें, तो 4 9 36 और 2 हो जाएगा 23, 4 पंचे 20 और 3 जाएगा 4 9 36, तो कितना आएगा यहाँ पे, 959। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि कोई संख्या हो उसका दो अंक 4 से कट रहा हो तो वो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हम अगला देखेंगे 5 से विभाज्यता की ट्रिक। यदि कोई संख्या हो और हमें पता करना है कि वो 5 से कटेगी कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उस संख्या में सबसे पहले उसका इकाई अंक यदि 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो, 5 हो या फिर 0 हो इकाई अंक, तो क्या होगा, वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देखिए 70 है, तो 70 में देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 0 है। तो जब इकाई अंक 0 है तो निश्चित ही ये क्या होगी, कहने का मतलब ट्रिक का पूरी तरह से 5 से कट जाएगा। तो देख लीजिए काट के भी, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 285। तो अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है। तो ट्रिक है, यदि इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो, इसमें से कोई भी हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। तो ये भी 5 से कट जाना चाहिए। तो देखिए 5 एक के 5, 5 पचा 25 और 3 5 7 35, तो कितना आएगा यहाँ पे, 57। कोई भी संख्या देखें, यदि उसका इकाई अंक जो हो 5 हो या फिर 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, निश्चित ही 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब यहाँ पे हम 6 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि कोई संख्या हो और वह 2 और 3 दोनों से कट रही हो, तब वो पूरी तरह से 6 से भी कट जाएगी। क्या बोला मैंने, यदि कोई संख्या हो और वह 2 और 3 दोनों से कट रही हो, तो वह पूरी संख्या जो होगी 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 90 है। तो अब देखिए 2 से कटने का नियम क्या हमने पढ़ा ऊपर, यदि संख्या क्या होगी, 0 होगी या फिर सम होगी लास्ट का इकाई अंक, तो वो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। और 3 से कटने का नियम क्या है, यदि योग जो होगा संख्या का क्या होगा, पूरी तरह से 3 से कट जाएगा, तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। तो यदि इसका योग निकाले 9 और 0 का, तो क्या आ रहा है, 9। तो ये 9 जो आया ये 3 से पूरी तरह से कट रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 से पूरी तरह से भी कट रहा है। तो जब 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से कट रहा है, तो ये संख्या पूरी तरह से 6 से भी कट जाएगा। तो आप भाग दे के भी देख लीजिए, तो ये 6 के 6 और 3 6 पंचे 30, तो कितना आ गया यहाँ पे, 15 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से पूरी तरह कट के 15 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है 534। तो 534 में देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है, जो कि सम संख्या है। तो सम संख्या होने के कारण ये 2 से कट रहा है। अब देखेंगे 3 से कट रही है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, संख्या का योग करेंगे, 5 3 8, 8 4 क्या होगा 12, और 12 जो आएगा क्या होगा, 3 से कट रहा है। तो इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 6 से भी कट जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 89, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि वो 2 और 3 से कट रहा है, तो 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको सभी ट्रिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और विभाज्यता के पार्ट 2 में मैं वीडियो जो बनाऊंगा, 6 के आगे जो संख्याएं होंगी उससे पूरी तरह से कटने का नियम बताऊंगा, ट्रिक। और यदि वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।